दोस्तों नमस्कार। दिल्ली जैसे शहर में और छत पे बागवानी करने के लिए अक्सर हम लोगों को, गार्डनर्स को, खाद की आवश्यकता पड़ती रहती है। शहर में, दिल्ली में गाय वगैरह हैं नहीं, पशुपालन पे कुछ रोक है, कुछ एरिया में निश्चित है जहाँ पे पशु पाले जा सकते हैं, तो इसलिए खाद का, गाय के गोबर की खाद का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, मैंने किचन वेस्ट से खाद बनाने की कोशिश करी, 2-3 बार बनाई भी, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जैसा दिखाते हैं वीडियो में। मेरी उतनी अच्छी नहीं बन पाई क्योंकि खुली छत है, कभी बरसात हो जाती है, मौसम चेंजेज होते रहते हैं, तो इसलिए। और उसमें दुर्गंध भी आती है, कई बार कीड़े भी पड़ जाते हैं जो कि छत पे निकल के चलने लगते हैं, बच्चों को घृणा सी आती है, इसलिए। और तीसरा था वर्मी कंपोस्ट, मैं मार्केट से लेके आता हूँ, वो महंगा पड़ता है। और दूसरा, उसकी क्वालिटी पे कुछ शक सही रहता है कि उसमें से बरसात में गोबर पड़ा रहा, उसमें से कुछ निकल गया, बह गया पोषक तत्व, तो उतना मज़ा नहीं आया। मैंने पत्तों के खाद बनाने का प्रयास किया, जिसके लिए मैं पे हमारे यहाँ आसपास में जो सरकारी पार्क हैं वहाँ संपर्क किया माली आदि से, और मैंने उसमें से उनसे 4-5 कट्टे पत्ते लेके आया, जिनको मैंने कट्टों में भर दिया और एक प्लास्टिक की बाल्टी थी उसमें भर दिया, पानी लगा दिया, उस पर गीले रहे, समय समय पर पानी लगाता रहा और उसको गीला करता रहा, तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। क्योंकि उसमें ना तो दुर्गंध आती है, ना ही कोई विशेष प्रयास करने होते हैं, बस महीने में 1 बार 2 बार उसे देख लो कि पत्ते सूख तो नहीं रहे, और उसको पानी लगा के दोबारा पैक कर दो। हाँ, ये होता है कि कट्टे गल जाते हैं धूप में, मौसम में, इसमें समय लगता है, लगभग साल भर का समय लग जाता है जबकि खाद तैयार होती है, लेकिन वह खाद बहुत ही उपयोगी होती है। उस खाद में, हमारी खाद में बहुत पोषक तत्व होते हैं, वो ठंडी खाद भी कहलाती है। गर्मियों के टाइम में भी यदि हम पेड़ पौधों में दे देते हैं तो उससे पेड़ पौधे जलते नहीं हैं हमारे, काफ़ी हद तक है, और वो अच्छी खाद में से एक मानी जाती है। तो लिहाजा मैंने वो बनाई, उसका मैं आपको थोड़ा सा अभी अपडेट दिखाता हूँ, प्लीज़ देखिए। ये कट्टे में मैंने भर के रखा था उसको। अच्छा, इससे एक फ़ायदा और होता है कि हमें मल्चिंग के लिए भी पत्ते मिल जाते हैं। जब भी हमें मौसम के बहुत गर्मी पड़ती है तो गमलों में मल्चिंग करनी होती है पत्तों की, उसके लिए पत्ते मिल जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे को जब तेज़ सर्दियाँ पड़ेंगी, उसमें भी जड़ों को ठंड से बचाने के लिए हमारे को पत्तों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये पत्ते दिखाता हूँ जो मैंने बोरे में बांध के रख दिए थे, लेकिन क्या हुआ कि वो कट्टा ही गल गया, सीमेंट का कट्टा था, पुराना था, गल गया, तो इसलिए उसमें नमी बरकरार नहीं रह पाई, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वह डिकम्पोज हो चुके हैं। आपको मैं पत्ते निकाल के दिखाता हूँ। ये सारा गल चुका है। ये देखिए, पत्ते सारे डिकम्पोज हो चुके हैं काफ़ी हद तक। जब भी इनको छेड़ा जाएगा, कुछ करा जाएगा, गल चुके हैं ये पत्ते। इनमें कोई दुर्गंध नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, पानी लगा के और थोड़ी छाछ लगा के रख दिया था। आप खाली पानी लगा के भी रख देंगे तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। ये लकड़ी भी थी, गल चुकी है बिल्कुल। ये लकड़ी देखिए, पेड़ों की जो टहनियाँ आ गई थी इसमें छोटी मोटी, वो सब गल के डिकम्पोज हो चुकी है। इस तरह से टूट रही हैं। इस तरह से टूटने का मतलब है डिकम्पोज हो चुका है। तो आगे चल के ये बिल्कुल भुरभुरा जाएगा, तब ये सही हो जाए। इस एक बाल्टी में पत्ते भरे थे,
जिसमें मैंने होल कर दिए थे जगह जगह हवा निकलने के लिए। ये मैंने नल भी लगाया था, टैप लगाया था, क्योंकि मैं इसमें किचन वेस्ट से खाद बनाने की प्रक्रिया रखता था, लेकिन फिर वो उसमें मैंने पत्तों की खाद बनाई, तो उसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। ये पत्तों की खाद बन रही है इसके अंदर। ये भुरभुरा गए हैं काफ़ी हद तक, इसे भी निकाल के देखते हैं क्या इसकी स्थिति है। ये देखिए, ये लगभग तैयार है खाद, और 1-2 महीने में बिल्कुल भुरभुरा जाएगी। पत्ते बिल्कुल गल चुके हैं, डंडियाँ गल चुकी हैं सब। ये देखिए, हाथ लगाते ही डंडी ऐसे ही टूट जाती हैं, बिल्कुल गल चुकी हैं। इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई बदबू नहीं है, केवल पत्तियां हैं और कुछ नहीं है। अब एक और रिज़ल्ट दिखाता हूं आपको। ये भी कट्टे में मैंने रख दिए थे, लेकिन ये इनसे पुराने हैं। ये कम से कम 2 महीने ज़्यादा अधिक टाइम के हैं। तो इसकी खाद का भी आपको दिखाते हैं किस तरह की खाद बनी है। ये रखे रखे थोड़ा ठोस हो गया है, इसे निकालने की प्रक्रिया में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और क्योंकि एक हाथ से पकड़ के इसे करना मुश्किल है। ये देखिए, ये भी पत्तों की खाद है, बिल्कुल भुरभुरा गई है। कितनी बढ़िया खाद बनी है ये। ऐसे आप भी बना सकते हैं, इसे छान के। अब मैं इसे रख दूंगा और उनको पत्तों को दोबारा से पानी लगा के पैक कर देंगे। ये मेरे इस्तेमाल के लिए तैयार है और वह तैयार हो जाएगी। आपने मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद।